दिन सोमवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को पेंगुइन जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और वहीं दोस्तों, आज अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह भी होने जा रहा। और इस समारोह में शामिल होने के लिए भारत से कारोबारी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी अमेरिका गए हुए हैं। यहाँ उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह से पहले डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। खास मेहमान के तौर पर उनका स्वागत भी किया गया। डोनाल्ड ट्रंप आज दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। और अमेरिका में नए राष्ट्रपति के शपथ से पहले पीएम मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के संबंधों को लेकर भी यूएस एम्बेसडर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन ने भारत अमेरिकी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और वहीं खबर देखिए, विश्व आर्थिक मंच की बैठक में दिखेगी भारत की विविधता की एकता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे इसकी अगुवाई। दरअसल विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की 5 दिवसीय बैठकें आज सोमवार से ही दावोस में शुरू होने जा रही है। और दोस्तों, इन बैठकों में भारत की विविधता की एकता की झलक देखने को मिलेगी। WEF में आज सोमवार से दुनिया के अमीर और ताकतवर लोग जुटेंगे। और अच्छी बात यह है कि भारत भी इस बार अपना अब तक का सबसे बड़ा दल दावोस भेज रहा है। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल में तकरीबन 5 तो केंद्रीय मंत्री, 3 मुख्यमंत्री और कई राज्यों के मंत्रियों के साथ ही करीब 100 से भी ज्यादा मुख्य कार्यपालक अधिकारी भारत से दावोस में इस बैठक में हिस्सा लेंगे, है ना। और वहीं कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई, आपको पता होगा, महाकुंभ में आग लगी। महाकुंभ मेले में यह बड़ा हादसा हुआ। टेंट में गैस सिलेंडर में विस्फोट की वजह से भीषण आग लग गई। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में सिलेंडर फटने की वजह से यह आग लगी, जिसमें 18 सिविल चपेट में आ गए। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी फोन पर बातचीत की और घटना के बारे में जानकारी दी। इस महाकुंभ मेले की आग में गीता प्रेस के तकरीबन 180 कोटे जल गए। खाना बनाते वक्त रेस्टोरेंट में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से यह आग लगने की आशंका बताई जा रही है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि 1 घंटे के अंदर ही आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तुरंत प्रयागराज पहुंचे, हालातों का जायजा लिया। महाकुंभ से जुड़े कुछ और अपडेट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 2025 के अंत तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य तय किया है। IIM अहमदाबाद में आयोजित हेल्थ केयर समिट 2025 में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इससे 4 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा नागरिकों को लाभ प्राप्त हुआ। और अभी AI के उपयोग से भी हेल्थ केयर सेक्टर की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। और सरकार ने यह लक्ष्य तय किया दोस्तों कि इसी साल तक भारत से टीबी को कम्प्लीटली खत्म किया जाए, यानी टीबी मुक्त भारत का सपना पूरा करने का प्लान है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राहुल गांधी ने व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत की, जिसमें राहुल गांधी का प्लान है देश में गरीबों के लिए न्याय की आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों से गरीब परेशान है। वहीं खबर है दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ असम राज्य में गैर जमानती FIR भी दर्ज हुई, क्योंकि 3 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था। कहा कि कांग्रेस, भाजपा, RSS और इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रही है। तो उनके इसी बयान को लेकर असम के गुवाहाटी में पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। और इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव के कुछ अपडेट्स देखिए दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी बोले कि केजरीवाल पर हमला करने वाले 3 लोग भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के करीबी हैं और तीनों अपराधी रहे हैं। कल ही यह घटना हुई थी, आपको पता होगा, पत्थर वगैरह फेंकने की। वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अब तक 1040 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। 477 नामांकन खारिज हुए। अब आज 20 जनवरी को उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि है। और वहीं दोस्तों, देश के जाने माने टीचर अवध ओझा, जो कि अभी कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, तो उन्होंने भी कहा कि बीजेपी बताए 15-15 लाख रुपए कब देगी, बटेंगे तो कटेंगे नहीं, बल्कि महंगाई पर बात होनी चाहिए। और वो ये भी बोले कि मनीष सिसोदिया ही मुझे आम आदमी पार्टी में लाए। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी चुनावी जनसभा में कहा कि दिल्ली में NDA की ही सरकार बनेगी। आंध्र प्रदेश में जनता को संबोधित करते हुए बोले कि प्राकृतिक आपदा में NDRF और मैन मेड आपदा में NDA काम आती है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी कहा कि अंबेडकर ने नहीं, बल्कि इंदिरा ने संविधान में सेक्युलर और सोशलिज्म शब्द जोड़ा। उन्होंने इमरजेंसी लगाई। अखबारों के एडिटोरियल ब्लैंक हो गए। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी भाजपा के एक कार्यक्रम संविधान गौरव अभियान के लिए गुजरात अहमदाबाद पहुंचे और यहीं पर उन्होंने ये बयानबाजी की। तो ये कुछ राजनीतिक बातें चीजें चल रही हैं। और चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, अभी 1-2 दिन पहले जो बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला हुआ था, तो उस केस में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने यह भी दावा किया अब तक कि चोरी के इरादे से घर में घुसा था ये शख्स। फिलहाल कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहम्मद शहजाद है और इसके पास भारत का कोई वैध दस्तावेज भी नहीं मिला है। वहीं सैफ अली खान, जो कि अभी अस्पताल में भर्ती है, उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे उनके बेटे तैमूर और जय भी। भारी सुरक्षा बल के बीच स्फोट हुई करीना कपूर खान भी। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी में जो रहस्यमय बीमारी फैली हुई है, उससे 17वीं मौत हो गई। एक ही परिवार के भी 8 लोगों की जान चली गई। हालांकि जम्मू के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अभी केंद्र सरकार ने भी जम्मू कश्मीर में इस रहस्यमय बीमारी की जांच के लिए एक टीम भी भेजी है। वहीं जम्मू कश्मीर श्रीनगर रेलवे लाइन का भी ट्रायल रन पूरा हुआ। 272 किलोमीटर लाइन पर 111 किलोमीटर की सुरंगें बनाई गई हैं। चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी। ये पुल की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सोपोर में देखिए सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग
फायरिंग शुरू की, 2 लोगों को घेरा भी गया। वहीं किसान आंदोलन पर बड़ा अपडेट आ रहा। डल्लेवाल के मेडिकल हेल्प लेने के बाद 121 किसानों ने भी अपना आमरण अनशन तोड़ दिया है और सरकार ने जो किसानों से बातचीत का आश्वासन दिया, इस फैसले का भी किसानों ने स्वागत किया है। अभी खनौरी बॉर्डर पर जो लगभग 121 किसान आमरण अनशन पर थे तो आखिरकार खत्म कर दिया है और अगले महीने 14 फरवरी को केंद्र सरकार और किसानों के बीच बैठक होगी। वहीं जो किसान नेता डल्लेवाल 55 दिन से अनशन पर बैठे हैं, उनको भी कल ग्लूकोज चढ़ाया गया। केंद्र सरकार जो बातचीत के लिए तैयार हुई तो अब उन्होंने अपना अनशन खोलने का फैसला किया है। कृषि मंत्रालय के अफसर खनौरी बॉर्डर पर भी पहुंचे। और वहीं कल आपको बताऊंगा पीएम मोदी ने अपने इस साल 2025 की पहली मन की बात का कार्यक्रम भी आयोजित किया। पीएम ने मन की बात में संविधान, गणतंत्र दिवस और महाकुंभ पर भी चर्चा की और प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में चुनाव आयोग की सराहना करते हुए हर चुनाव में देशवासियों को वोट देने की अपील भी की है। भारत के स्पेस सेक्टर की भी ऐतिहासिक उपलब्धियों को सराहा, देश के पहले प्राइवेट स्पेसशिप का भी जिक्र किया। मोदी बोले कि हमें विकास के साथ विरासत को भी सहेजना है। महाकुंभ पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री बोले कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, ये सामाजिक एकता को बढ़ावा देने वाला पर्व है। महाकुंभ पर पीएम बोले कि एकता, समता और समरसता का ये संगम है। युवाओं के जुड़ने से स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित होगा। और प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व भी भाया। मन की बात कार्यक्रम में इसका भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह ने दिल्ली में मुलाकात की। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ठाकुर मिश्रा की ये दास्तां देखिए जरा। मिश्रा ने हजारों कन्नड़ परिवारों को रोजगार दिया। जिस धारवाड़ पेड़ा की मोदी ने तारीफ की, उसके लोकल से ग्लोबल बनने तक की कहानी भी काफी मोटिवेशनल है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों। भाला फेंक जेवलिन थ्रो के ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने शादी कर ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी संग फोटो डालते हुए लिखा कि जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत अपने परिवार के साथ। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मेनी कांग्रेट्स नीरज चोपड़ा और उनकी फैमिली को। ईश्वर हमेशा इनके परिवार को खुश रखे। और खेल जगत में भी भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है दोस्तों। खो खो की पहली वर्ल्ड चैंपियन बनी भारत की मेंस विमेंस टीम। दोनों ने नेपाल को फाइनल हराया। टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया। और भारतीय महिला टीम ने तो ये पहली बार खो खो विश्व कप का खिताब जीता, फाइनल में नेपाल की टीम को हराकर। तो भारत की दोनों ही टीमों को मेनी कांग्रेट्स। और दोस्तों, एक बड़ी दुख भरी खबर भी सामने आई। देखिए आप, हरियाणा के ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर मनु भाकर के मामा और नानी का एक सड़क हादसे में निधन हो गया। हरियाणा में एक कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। इस घटना में उनकी जान चली गई। अंतिम संस्कार से पहले गांव पहुंचे ओलंपियन भी। ये वाकई में बड़ा दुख भरा मोमेंट है। ये है वो मनु भाकर की नानी सावित्री और मामा युद्धवीर। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। मनु भाकर ने दोस्तों भारत का नाम बहुत ऊंचा किया। कई मेडल जीते उन्होंने। कुछ इनकी सफलता के अचीवमेंट्स भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, नक्सलवाद पर भी एक बड़ी खबर आ रही कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर जो अभी बीती 16 जनवरी को मुठभेड़ हुई थी, उसमें 12 नहीं बल्कि 18 नक्सली मारे गए, जिसमें 5 महिलाएं भी हैं। इनमें एक तो 50 लाख का इनामी नक्सली भी था, वो भी ढेर हुआ। पूजा काकेरी मुठभेड़ की ये घटना है। चलिए, इंडिया ग्रोथ रेट पर भी एक अच्छी खबर आ रही दोस्तों। भारत की विकास दर आने वाले FY26 यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 में 7% तक रहेगी। अब CII की तरफ से अनुमान लगाया गया। CII यानी इंडस्ट्री बॉडी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो CII के सर्वे में ये बात कही गई है। और अभी इससे एक दिन पहले आपको पता होगा IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी भारत के ग्रोथ रेट पर अच्छी 6.5-7% तक की रिपोर्ट प्रकाशित की थी, है ना। और बजट 2025 पर भी एक अपडेट आ रहा दोस्तों कि किसानों का लोन माफ किया जाना चाहिए और महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं लोग बाग। अगले महीने फरवरी में जो देश की वित्त मंत्री बजट पेश करेगी, तो इससे पहले लोगों के सर्वे, आम आदमी के ओपिनियन कुछ यूं है कि लोन माफ हो, महंगाई कम हो। बजट 2025 कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस्ड होना चाहिए। MPC मेंबर नागेश कुमार की तरफ से भी सरकार को ये सुझाव दिए गए। चलिए, ऑटो एक्सपो कार्यक्रम के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। ऑटो एक्सपो के तीसरे दिन आम लोगों को फ्री में एंट्री दी गई। पहले दिन मारुति ने इलेक्ट्रिक कार दिखाई, दूसरे दिन फ्लाइंग कार भी शोकेस हुई और अभी एक BYD की सिलायन 7 EV की भी भारत में एंट्री हुई ऑटो एक्सपो में। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज करने पर ये कार 567 किलोमीटर तक की रेंज देगी। 7 मार्च से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। और होंडा कंपनी ने भी अपना पहला फोल्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर मोटो कॉम्पैक्टो रिवील किया। इसका वजन मात्र 19 किलो है, लेकिन पेलोड कैपेसिटी 120 किलो है। अगले साल भारत में लॉन्च करेगा ये होंडा कंपनी अपना नया स्कूटर। काफी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से इस स्कूटर को बनाया गया, देख सकते हैं आप। और प्रीमियम सेगमेंट में मर्सिडीज ने भी G-Wagon 580 इलेक्ट्रिक SUV शोकेस की। ये कार एक ही जगह पर खड़े खड़े 360 डिग्री घूम सकती है। इसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है। MG मोटर्स ने भी नई SUV मैजिस्टर शोकेस की। ये MG ग्लोस्टर का ही एक फेसलिफ्ट मॉडल है। और भी दोस्तों, टेक्नोलॉजी का एक अनोखा इनोवेशन देखने को मिला। पहली 6 सीटर फ्लाइंग टैक्सी भी रिवील हुई। 160 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम रेंज है और इसका किराया भी प्रीमियम टैक्सी सर्विस के बराबर ही होगा। और ये फ्लाइंग टैक्सी पेश की गई है एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन की तरफ से। दोस्तों, इस बार के ऑटो एक्सपो 2025 में लॉन्च हुई कारों में 90% EV कारें हैं, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। और ये सभी प्रीमियम सेगमेंट की कारें हैं जो कि सेफ ड्राइविंग में मदद करेगी। इनमें से अधिकतर कारों
कारों में ऑटो ड्राइवर मोड भी है, जो कि ड्राइवर को रिस्क फ्री रखेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। इंश्योरेंस को लेकर सरकार की तरफ से एक आम सूचना जारी की गई कि बेहतर सर्विस के लिए आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी बदल सकते हैं। मतलब आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो हर पॉलिसी होल्डर को मौजूदा इंश्योरेंस कंपनी से किसी अन्य कंपनी में स्विच करने का अधिकार मिलता है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA की तरफ से साल 2011 से ही इंश्योरेंस खरीदारों को पोर्टेबिलिटी के अधिकार दिए गए हैं। मतलब जैसे आप मोबाइल के सिम को पोर्ट करवा सकते हैं, जैसे अगर आपको जियो अच्छी नहीं लग रही तो आप एयरटेल या वोडाफोन आइडिया या VI से जियो में किसी में भी स्विच कर सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ठीक ऐसे ही आप इंश्योरेंस पॉलिसी में भी पॉलिसी लेने के बाद भी अपनी कंपनी स्विच कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इंश्योरेंस पोर्ट करवाते